जिनके लिए हमने जंग लड़ने की ठानी, उन्होंने सिलेक्शन में की अपनी मनमानी, और जब जब मौका आया उन पर सवाल उठने का, तब तब हम ढाल बनकर खड़े हुए, लेकिन वो हमारे लिए काल बनकर खड़े हुए। जी हां, रोहित शर्मा और गौतम गंभीर की बात यहां पर हो रही है। कैसे? जब कोच बनते हैं गौतम गंभीर तो सीरीज दर सीरीज भारतीय टीम हारती जाती है। सवाल उठने लगता है कि श्रीलंका जैसी टीम के खिलाफ भी आपका प्रदर्शन इतना खराब क्यों? सवाल उठने लगता है गौतम गंभीर कहीं मनमानी तो नहीं कर रहे हैं? सवाल उठने लगता है कि क्या गौतम गंभीर एक अच्छे कोच साबित हो सकते हैं क्या? सवाल यहां तक आ जाता है कि गौतम गंभीर को निकाल देना चाहिए एज अ कोच। अब वो टीम को नहीं संभाल पा रहे हैं। सवाल यह था कि रवि शास्त्री ने जो टीम बनाई विराट कोहली के साथ मिलकर, क्या गौतम गंभीर उस टीम के साथ नहीं बढ़ना चाहते? और हर हार के साथ गौतम गंभीर की कोचिंग पर खतरा था। फिर आया चैंपियंस ट्रॉफी, और उस चैंपियंस ट्रॉफी में कप्तान कौन? रोहित शर्मा। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में खेली जानी थी, हालांकि बीसीसीआई ने अपने सारे मैचेस दुबई में खेले, और वहां से रोहित शर्मा ने गौतम गंभीर के लिए रास्ते इतने आसान कर दिए, रास्ते में पड़े कांटे ऐसे हटाए कि गौतम गंभीर उसके बाद फिर पीछे मुड़कर नहीं देख रहे हैं। हालांकि वो विराट और रोहित से कह रहे हैं कि तुम अब पीछे रहो। मेरे साथ है मेरे सहयोगी भुवन शर्मा। भुवन जी, 25 का चैंपियंस ट्रॉफी, निश्चित तौर पर गौतम गंभीर को राहत मिली होगी जब भारत ने ट्रॉफी जीती, क्योंकि इससे पहले हार दर हार ने गौतम गंभीर पर सवाल खड़े किए थे। लेकिन फिर गंभीर का ऐसा रवैया कि 27 में रोहित शर्मा को कंसीडर ही नहीं करना चाहते ये लोग। बिल्कुल, और इसी पॉइंट को हम लोग सामने रखना चाहते हैं कि गंभीर को कोच बनाया गया, उसके बाद जब मैचेस हारने लगी इंडिया, तो उसके बाद अंदर खाने की खबरें छनकर आई कि भाई गौतम गंभीर को लेकर के अब बीसीसीआई ने सख्त लहजे में कह दिया है कि चैंपियंस ट्रॉफी ही तुम्हारे रहने ना रहने का जो भविष्य है वो तय करेगा, और तुम्हारी किस्मत का फैसला चैंपियंस ट्रॉफी में ही होगा। और खबर यहां तक आई कि इसको लेकर के रोहित शर्मा से बात भी की गंभीर ने, और रोहित शर्मा ने एक तरीके से कहें कि अपनी बात पर वो खरे उतरे, और जैसा कि आपने जिक्र किया वो इतिहास रचा गया चैंपियंस ट्रॉफी में जीत का, और उसके साथ साथ कुर्सी भी बची गंभीर की। लेकिन उस एहसान को शायद गंभीर भूल गए, और आप इसीलिए कह रहे हैं कि वो शायद पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते हैं, अब सिर्फ आगे ही नाक की सीध में आगे बढ़ना चाहते हैं, और अपने ही मनमाने फैसलों के लिए गंभीर जाने जाते रहे हैं। कभी भी कोई भी सरप्राइज वो दे देते हैं, और रोहित के साथ जो अब हो रहा है, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि कहीं ये बेवफाई तो नहीं है कि गंभीर को जिस एहसान को चुकाना चाहिए था, क्या वो एहसान चुका पा रहे हैं? उनकी खामोशी ये बता रही है कि रोहित ने उनके लिए जो किया, अब वो उस पर मौन हो गए हैं, उस पर चुप हो गए, और जब गंभीर के करने की बारी आई है तो गंभीर निष्क्रिय कैसे हो गए? और ऐसा भी नहीं है कि जबरदस्ती करना है आपको। रोहित शर्मा का प्रदर्शन अच्छा रहा, ऑस्ट्रेलिया में अच्छी सीरीज उन्होंने निकाली अपनी, और शतक था, मैन ऑफ द सीरीज थे। और उसके बाद आप इस तरीके से अगर रोहित शर्मा को दरकिनार करेंगे तो सवाल तो उठेंगे। अगर रोहित शर्मा पूरी ऑस्ट्रेलिया सीरीज में फ्लॉप जाते, 10 रन 12 रन 15 रन बना के आउट हो जाते, या खराब शॉट खेल के आउट हो जाते, तब आप कहते थे कि भाई एक सीरीज और देंगे, या नहीं लास्ट सीरीज थी, अब टाटा बाय बाय। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और ये प्रेशर बना उनके ऊपर, फैंस ने प्रेशर बनाया और दिग्गजों ने प्रेशर बना, और इतने प्रेशर के बाद सिर्फ एक बयान उनके मुंह से निकला जो ड्रेसिंग रूम में हमने उस पर चर्चा भी की थी कि भाई उन्होंने कहा कि अच्छा, वेल प्लेड, रोहित और कोहली ने बहुत अच्छा खेला, बस एक ये सेंटेंस। तो क्या ये काफी है? नहीं, काफी ये तब हो जाता है जब हर्षित राणा के लिए इतनी लड़ाई न लड़ते हो कि उस बच्चे को छोड़ दीजिए, उस बच्चे को कहने से बेहतर है कि मुझे आकर कहिए। अरे ये आप घर की क्रिकेट थोड़ी खेल रहे हो यार, घर का थोड़ी मैनेजमेंट है कि उसको बोलने से बेहतर है कि या कोई काम नहीं कर रहा है, उसको कोई सीनियर बोल रहा है तो उसको बोलने से बेहतर उसका सीनियर बोले मुझे आकर बोलो। ये तो साफ साफ लग रहा है ना कि आप बचाने की कोशिश कर रहे हो। बाकी टैलेंट होगा हर्षित राणा में तो उन्होंने अभी तक करके जो दिखाया वो आगे करके दिखाते रहेंगे। लेकिन इस तरीके से भारतीय क्रिकेट में मैंने किसी भी सिलेक्टर को, किसी भी कोच को इतना डिफेंड करते किसी प्लेयर को नहीं देखा। तो वही मैं कह रहा हूं कि वेल प्लेड रोहित एंड विराट, ये तब काफी हो जाता जब इस तरीके का बचाव ना किया जाता। हालांकि गंभीर का अपना माइंडसेट है, वो कब क्या कह दें क्या कर दें ये शायद वो भी नहीं जानते हैं। लेकिन बार बार वही सवाल उठ रहा है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली ने इतना खराब प्रदर्शन तो नहीं किया है कि आप उनको टीम से बाहर कर दो। स्पेशली दूसरी बात कि
रोहित शर्मा मिस्टर आईसीसी हैं, भले शिखर धवन को या मोहम्मद शमी को आप बोलिए, लेकिन रोहित शर्मा भी हैं। वो जब बड़े टूर्नामेंट में उतरते हैं उनके बल्ले से रन निकलते हैं। बिल्कुल। और सिडनी वाला जो मैच है वो एक लैंडमार्क रहा है रोहित की उस बात पर, क्योंकि देखिए जब तक वो सिडनी तक आए हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया की सीरीज तक आए हैं, एक लंबा गैप भी रहा वनडे का, और वो दरअसल वो गैप ने कई तरह के लोगों को मौका दिया उनके खिलाफ बोलने का। आप याद कीजिए, बहुत मीम, बहुत ट्रोल हमने भी देखे, और उसको हमने समझा भी कि उसके पीछे कौन लोग हैं, कौन ताकते हैं, और हमने बीसीसीआई के लोगों को भी इस पर चुप्पी साधते हुए देखा। और जब रिपोर्टर सवाल पूछते हैं अजीत अगरकर से, जब सवाल पूछते हैं गौतम गंभीर से रोहित शर्मा के वर्ल्ड कप में मौजूदगी को लेकर, और कप्तानी से जब हटाया गया रोहित को, वो जो एक अचंभित कर देने वाला फैसला सुनाया गया, उसको लेकर जब सवाल पूछते हैं, तो आप कभी भी नोटिस कीजिएगा बहुत ही घुमा फिरा करके जवाब आता है। डिप्लोमेटिकली इस सवाल को वो हैंडल करते हैं और स्पष्ट जवाब नहीं देते हैं। तो ये जो हम जिस रवैये की बात इस वीडियो में कर रहे हैं, ये वही रवैया है। गंभीर चूंकि बड़े कद के खिलाड़ी हैं, कोच हैं, बड़ी जिम्मेदारियां उनके ऊपर हैं, बड़ा ही भरोसा करके उनको इस पोजीशन पर बैठाया गया है, लेकिन यहां पर अगर वो पक्षपाती हो जाएंगे, यहां पर अगर वो हर्षित राणा पर दुलार लुटाएंगे और रोहित के बारे में चुप्पी साध लेंगे या उनको इस तरीके से इग्नोर कर देंगे जैसे वो कल के आए हुए खिलाड़ी हैं, तो ये मुझे लगता है कि एक बड़ी दरार, कहीं ना कहीं बड़े गुटबाजी की तरफ कहीं ना कहीं टीम को धकेलना भी होता है। हालांकि रोहित एक बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े कद के खिलाड़ी हैं, मैच्योर खिलाड़ी हैं, उन्होंने एक लंबा दौर देखा है, कई बसंत उन्होंने टीम इंडिया में देखे हैं और वो समझते हैं, तो वो इन सब चीजों से दूर रहते हैं। कभी भी खुल करके कोई बगावती बयान उनका नहीं आता है, या कोई गुटबाजी, अभी तक आपने देखा होगा कि कोई ऐसी लॉबी नहीं है जो अभी खेल रहे हैं प्रेजेंट में खिलाड़ी, वो उनके पक्ष में बोल रहे हो। और उसका रिजल्ट भी निकला ना कि आपको 6 महीने के अंदर 2 आईसीसी ट्रॉफी आपके हाथ में थी। बिल्कुल। T20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी, इतने अंतराल में तो भारत कभी भी इस तरीके से ट्रॉफीज नहीं जीता है। रोहित शर्मा ने 6 महीने में आपको वो करके दिखा दिया। लेकिन जब आपको लग रहा था कि अब यहां से मनोबल उनका बढ़ा हुआ है और 27 तक इसको वो खींच कर ले जा सकते हैं, तो आप अचानक आते हैं, ब्रेक लगा देते हैं शुभमन गिल। और देखिए रोहित शर्मा को जब कप्तानी मिली तो लगभग 150-200 मैच खेल चुके थे रोहित शर्मा। विराट को जब कप्तानी मिली 100 मैच से ऊपर ज्यादा खेल चुके थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शुभमन गिल एक बेहतर कप्तान साबित नहीं होंगे, लेकिन आपने पास ऑन किस तरीके से किया। जब लगा महेंद्र सिंह धोनी को कि अब विराट कोहली इतने परिपक्व हो गए हैं कि वो जिम्मेदारी संभाल सकते हैं, तो उन्हें पकड़ा दिया। विराट को जब लगा कि रोहित शर्मा को कप्तान होना चाहिए और मुझसे अब नहीं हो पा रहा, ट्रॉफीज नहीं आ पा रही, तो उन्होंने रोहित शर्मा को कप्तानी पास ऑन कर दी और ट्रॉफी आपके पास थी। अब शुभमन गिल महेंद्र सिंह धोनी साबित हो जाए तो वो बात की बात है कि कप्तानी मिली और 10 मैच 15 मैच के एक्सपीरियंस पर और आपने ट्रॉफी जिता दी, वो बात की बात है। बाकी शुभमन के पास 2 साल का वक्त भी है, इसमें कम से कम 20-30 वनडे तो आप 20 वनडे तो कम से कम खेल ही लोगे, तो वो एक एक्सपीरियंस काम आएगा। लेकिन अभी जिस तरीके से रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के बीच सो कॉल्ड वार कह सकते हैं आप चल रहा है, और रोहित शर्मा को दरकिनार करने की पूरी तैयारी है, जबकि रोहित ने क्या कुछ किया, कैसे चैंपियंस ट्रॉफी को इस जीत के बाद पूरा माहौल पलट दिया उन्होंने। जिन गौतम गंभीर पर लगातार टेस्ट और वनडे हारने के बाद सवाल उठ रहे थे, अचानक से ये हुआ कि इससे बेहतर तो कोच कोई है नहीं। हालांकि गंभीर हमेशा कहा करते हैं कि 11 प्लेयर जिताते हैं, किसी कोच और स्टाफ की उसमें योगदान नहीं होता, लेकिन हम मानते हैं कि जितने 20-30 रहते हैं, स्टाफ से लेकर सोशल मीडिया मैनेजर से लेकर हर चीज, सबका योगदान होता है किसी मुकाबले को जीतने में। बाकी बने रहिए हमारे साथ, हर एक अपडेट आपको मिलती रहेगी यहां पर। नमस्कार।